अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं चार्जड स्पीशीज, चार्जड एटम्स हम बोल सकते हैं कि जिन एटम्स पे कोई चार्ज होगी। चार्ज दो टाइप्स की होती है, इधर पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज होती है। अब जिन एटम्स पे चार्ज होगी, इधर इन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज हो सकती है, उनको हम बोलते हैं आयंस। क्या हम उनको बोलते हैं? आयंस। जिन स्पीशीज पे, जिन सब एटम्स पे चार्ज होती है, उनको हम बोलते हैं आयंस। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स बने होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो कंपाउंड्स बने होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनमें वो कंटेन करते हैं चार्जड स्पीशीज। उनमें चार्जड स्पीशीज होते हैं, चार्जड एटम्स होते हैं। तो उन्हीं चार्जड स्पीशीज को हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस। स्पीशीज, अगर हम आयन को डिफाइन करेंगे, स्पीशीज विच आर ईदर पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड, दे आर नोन एज आयंस। आयंस हम उनको बोलते हैं, उन स्पीशीज को बोलते हैं, उन एटम्स को बोलते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज होती है, तो हम उनको बोलते हैं आयंस। तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं आयंस और चार्जड स्पीशीज, आयंस और चार्जड स्पीशीज जिन पे चार्ज होती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो आयन, आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्जड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जो आयन होता है ये इलेक्ट्रिकली चार्जड होता है, चाहे एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Na पॉजिटिव, एक आयन है, ये सिंगल एटम है, सोडियम आयन। इस तरह हमारे पास Cl नेगेटिव आयन है, ये भी एक आयन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। दीज आर एटम्स, दीज आर एटम, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है। I will take NH4 positive अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है। I will take SO4 ट्वाइस नेगेटिव सल्फेट आयन, ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, इस पे चार्ज है। तो चाहे एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, जिन पे चार्ज होगी, जिन पे चार्ज होगी, उनको हम बोलते हैं आयंस। अब आयंस सिंगल एटम भी हो सकता है, इट मे बी ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। अभी आयंस कैसे बनते हैं? आयंस आर फॉर्मड बाय द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आयन बन सकता है कि जब एक एटम इधर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। आयन बनते हैं जब एक एटम इधर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, तो वो आयन बनता है। वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। आयन्स बनते हैं इधर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस या गेन करे या एक से ज़्यादा भी कर सकता है एक एटम। ठीक है। आयन्स जो है, ions may consist of a single charge atom or a group of atoms that have a net negative charge on them। अभी मैंने आपको दिखाया जो आयन्स है, इन पे सिंगल चार्ज भी हो सकती है, ये एक सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिन पे चार्ज हो सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था NH4 अमोनियम पॉजिटिव आयन, वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स का है, उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह सल्फेट है SO4 ट्वाइस नेगेटिव, इस पर नेट नेगेटिव चार्ज है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स का बना है। आई विल टेक H पॉजिटिव, एक सिंगल एटम है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है। ठीक है। तो जो आयन है इधर एक इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्जड एटम, जिस तरह हमने H पॉजिटिव आयन देखा, और दे कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ एटम, जिस तरह हमने ये एग्जांपल्स देखी यहाँ पे। ठीक। तो दिस इज अबाउट आयंस। आयंस अब आपने याद रखे, दीज आर चार्जड स्पीशीज, इधर पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की टाइप्स क्या होती हैं, आयंस कितने किस्म की। अभी मैं आपको बोल रहा था आयंस जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, इधर पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस। क्या बोलते हैं? कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं आयंस। अब आयंस के दो टाइप्स हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्जड आयन, पॉजिटिवली चार्जड आयन है। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्जड आयन एंड इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। ये कैसे बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो कैटायन बनता है, इसको हम बोलते हैं कैटायन। उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है।
जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आती है तो हम इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल मैंने लिखी है, ये सोडियम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ई नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ये एक सोडियम एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया माइनस ई, यानी माइनस का मतलब इसने लॉस किया, ये बन गया Na पॉजिटिव। क्या बन गया? Na पॉजिटिव। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। नेक्स्ट यूनिट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये न्यूट्रल होता है। 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब इसमें सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए इसमें चार्ज आती है पॉजिटिव की। फिलहाल आप ये छोड़े, सिंपली याद रखिए जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन, लाइक Na पॉजिटिव। इस तरह मैं और भी एग्जांपल देख सकता हूँ। Mg2 पॉजिटिव है। Mg2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव का मतलब है इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, कैल्शियम है ना। इस तरह H पॉजिटिव का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सो जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसको हम बोलते हैं कैटायन, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके अगेंस्ट में दूसरा होता है एनायन। एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये कैसे बनता है? बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड बनता है, तो इसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कहलाता है। दैट नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एनायन, उसको हम बोलते हैं एनायन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर तो फॉर्म क्लोराइड आयन। क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। यहाँ पे मैंने देखा दिस इज क्लोरीन प्लस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया क्लोराइड आयन, ठीक है। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा आयन ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया फ्लोराइड आयन। क्या बन गया? फ्लोराइड आयन, ठीक है। F नेगेटिव ये बन गया। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यहाँ पे मैंने देखा है ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए, ये बन गया ऑक्साइड आयन, ठीक है। वो दिस इज क्लोराइड, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अब आपने याद रखा जो आयन से 2 किस्म के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एक और किस्म हमारे पास, उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जिनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन है। जो मैंने भी आपको बोला था यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, दिस इज अ पॉली एटॉमिक आयन, दिस इज पॉली एटॉमिक आयन है। NH4 पॉजिटिव जो है इट इज पॉली एटॉमिक आयन, ये पॉली एटॉमिक आयन है। जो NH4 पॉजिटिव है दिस इज अ पॉली एटॉमिक आयन, इस पे चार्ज जो है ना पॉजिटिव है, इसमें जो चार्ज है पॉजिटिव है। सल्फेट SO4 ट्वाइस नेगेटिव आयन, ठीक है। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आयन, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ये ऑन द होल जो ये ग्रुप ऑफ एटम्स उस पर चार्ज है। सो इसलिए हमने कहा ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए नेट चार्ज है, कैरिंग ए नेट चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन, इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिन पे कोई चार्ज होगी उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक, पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स जिसमें एटम्स मैनी एटम्स जिसमें होंगे, जिस आयन में बहुत सारे एटम्स होंगे उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि इस पे चार्ज भी होगी, इस पे चार्ज भी होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने दिखाया कि सम आयनिक कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में आयन से, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पे चार्ज होती है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज होती है 2 नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड्स आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। आयनिक कंपाउंड्स में ये वो कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है किन का बना होता है? आयन्स का बना होता है। अगर हम NaCl की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है, कैल्शियम नेगेटिव होता है, कैल्शियम नेगेटिव। जनरली ये कंपाउंड्स बने होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। सोडियम इज ए मेटल, क्लोराइड इज ए नॉन मेटल, कैल्शियम इज ए मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल है। आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, और इनमें जो स्पीशीज हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड है, ठीक है। इस तरह सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड भी एक है, KCl, इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जहाँ पे भी आप देखोगे पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज
तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, वो बना होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो जिन कंपाउंड्स में आयन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इनमें जो बॉन्ड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड, या बॉन्डिंग में पढ़ोगे डिटेल में। तो ये था अबाउट पॉलीएटॉमिक आयन। एक और टर्म है दैट इज वैलेंसी भी इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी हमें देती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन याद रखोगे, इट इज द कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी से हमें पता चलता है जो एक एटम है वो कितने एटम्स कंबाइन कर सकते हैं ताकि एक केमिकल कंपाउंड बनाएगा, वो एटम बनाएगा। यानी कि एक एटम कितने एटम्स के साथ कंबाइन होकर एक केमिकल कंपाउंड बनाएगा। हमें पता है कंपाउंड में डेफिनेट प्रपोर्शन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एक एटम की वैलेंसी क्या है। वैलेंसी से हमें पता चलता है कि एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंबाइनिंग power of an element. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical bond. तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, वैलेंसी से हमें पता चलेगा कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, हाउ मेनी बॉन्ड्स एटम विल फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाएगा एक एटम, या ये सिंपली होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ये हमें देता है वैलेंस, या एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये भी हमें वैलेंसी से पता चलता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी 1 है। क्या है इसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इसी तरह अगर मैं कार्बन लूँगा इसकी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी 3 है, सोडियम जो है इसकी वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, नोबल गैसेस जो है इनकी वैलेंसी जनरली 0 होती है। हीलियम अगर हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी 0 है नोबल गैसेस, क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं, वो कंबाइन नहीं होते हैं जनरली, अब कुछ ही लेकिन जनरली ये स्टेबल होते हैं। जीनोन बनाता है फ्लोराइड्स कुछ, फिलहाल आप छोड़िए, जनरली जो नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। इसी तरह और भी एलिमेंट्स ही जिनकी आप वैलेंसी आगे चल के देखोगे। फिलहाल आप याद रखिए दीज आर सम एलिमेंट जिनकी वैलेंसी मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो वैलेंसी से हमें पता चलता है एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है या एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ये हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट देता है। यहाँ पे इस टेबल में मैंने लिखा है किस बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज। नाउ यहाँ पे आप देखिए ये सोडियम है, इसका आयन है Na पॉजिटिव आयन, इसकी वैलेंस यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस तरह पोटेशियम के पॉजिटिव, ये इसका आयन है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। सिल्वर Ag पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है। कॉपर Cu पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है, ठीक है। हाइड्राइड अगर आयन हम इसका देखा H नेगेटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है। क्लोराइड जो है यहाँ पे Cl नेगेटिव एंड ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की वैलेंसी 1 है। अगर मैं पॉलीएटॉमिक आयन लूँगा, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट आयन NO3, इसकी भी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इन सब की वैलेंसी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जिनकी वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम आयन जो है Mg2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसके आयन के सिंबल देखेंगे दैट इज Mg2 पॉजिटिव। कैल्शियम जो है Ca2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, आयरन सेकंड है ये, इट इज Fe2 पॉजिटिव, कॉपर सेकंड है Cu2 पॉजिटिव। ऊपर भी आपने देखा कॉपर फर्स्ट, ये है कॉपर सेकंड, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, कॉपर फर्स्ट में इसकी वैलेंसी 1 था। जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे ही, खासकर ट्रांजिशन मेटल्स हम इनको बोलते हैं, इनकी बहुत सारी वैलेंसीज होती हैं, वेरिएबल वैलेंसी हम इनको बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। ऑक्साइड जो है इसकी वैलेंसी 2 है, O2 नेगेटिव। सल्फाइड जो है इसकी भी वैलेंसी 2 है। कार्बोनेट आयन ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फाइड आयन इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फेट आयन उसकी वैलेंसी भी 2 है। एल्यूमिनियम आयन जो है Al3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 3 है। आयरन Fe3 पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी 3 है। नाइट्राइड इसकी वैलेंसी 3, फॉस्फेट उसकी वैलेंसी 3, PO4 थ्राइस नेगेटिव। तो आप याद रख सकते हो जिस
आयन पे जितनी चार्ज होगी उतनी इसकी वैलेंसी भी है, उतनी इसकी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा Na पॉजिटिव, यू सी Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव जो है इसकी वैलेंसी कितनी थी 1 है, क्योंकि इस पे चार्ज 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। O2 नेगेटिव ऑक्साइड आपने भी देखा, इस पे चार्ज 2 है, उसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। अभी आपने यहाँ पे देखा Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, इस पे चार्ज 2 है, उसकी वैलेंसी भी 2 है। अब जिस पे वैलेंसी 1 होती है या जिस पे चार्ज 1 होते हैं इसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट। इसको हम बोल सकते हैं मोनोवैलेंट कैटायन भी है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नोन एज मोनोवैलेंट। एंड दिस इज डाईवैलेंट, जिस पे चार्ज 2 होगी या वैलेंसी जिसकी 2 होगी, इसको हम बोलते हैं डाईवैलेंट। क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट एनायन है। ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। दिस इज डाईवैलेंट कैटायन है, Mg2 पॉइंट, दिस इज डाईवैलेंट। कोई ट्राईवैलेंट भी हो सकता है, Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, दिस इज ट्राईवैलेंट कैटायन, इसकी वैलेंसी 3 है। क्या है? 3 है, इसको हम बोल सकते हैं ट्राईवैलेंट कैटायन। क्या है ये? ट्राईवैलेंट कैटायन। इस तरह मैं लिख सकता हूँ N3 नेगेटिव, इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 3 है, दिस इज ऑल्सो ट्राईवैलेंट, बट दिस इज ट्राईवैलेंट एनायन। क्या है ये? ट्राईवैलेंट एनायन है। अब हमारे पास जो कैटायंस या एनायंस हो सकते हैं, दे में बी इधर मोनोवैलेंट, दे में बी डाईवैलेंट, दे में बी ट्राईवैलेंट। ठीक है, दे में बी ट्राईवैलेंट है। Na पॉजिटिव मोनोवैलेंट है। इस तरह अगर मैं H नेगेटिव लूँगा, डेट्स ऑल्सो मोनोवैलेंट है। अगर मैं Cl नेगेटिव लूँगा, डेट्स ऑल्सो मोनोवैलेंट है। बट ये NaNC एंड Na पॉजिटिव कैटायन है। O2 नेगेटिव डाईवैलेंट है या बाईवैलेंट भी आप बोल सकते हैं। Mg2 पॉजिटिव, डेट्स ऑल्सो डाईवैलेंट। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव आयन जो है डेट्स ट्राईवैलेंट। N3 नेगेटिव जो है डेट्स ऑल्सो ट्राईवैलेंट है। तो इसमें आप ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो कल हम देख सकते हैं, कल हम देखेंगे जो फार्मूला होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स की, वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए आपने पढ़ा वैलेंसी और आयन्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा। तो इंशाल्लाह इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।